किसी भी बिजनेस को हम कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो यही हम साबित करेंगे कि देखते हैं कि क्या मैं कोई बिजनेस को 30 डेज के अंदर बना सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। तो फिगर आउट करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन 30 दिन में क्या होगा, हर हफ्ते आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जो उस वीक का कंक्लूजन होगी। मतलब एक हफ्ते में आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला है, हम सीखेंगे सबसे पहले कि बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं। जब मैं अपने होम टाउन गया था दिवाली में, तो मैंने 2 क्लाइंट्स से बात करी। वो क्लाइंट्स इंटरेस्टेड है, वो अपना बिजनेस को ग्रो भी करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे बात किया। अभी क्या है ना, वो जो भी डिफरेंट फील्ड्स में है ना, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारा क्लाइंट है वो एक डांस इंस्टीट्यूट चलाता है। वो मेरा खुद का फ्रेंड है, क्योंकि अभी मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं जितने भी लोकल्स को पकड़ पाऊँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं मिलकर काम कर पाऊँ, क्योंकि जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा तभी मैं आगे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकता हूँ। तो वो मेरा फ्रेंड है जो कि एक डांस स्टूडियो चलाता है। अब उस डांस स्टूडियो वो चलाता तो है, बट वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो मेरी उससे बात हुई है। तो अभी क्या करेंगे, हम उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग हम क्या उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरे क्लाइंट जो हैं वो हमारे ही सिटी के अंकल हैं, जो कि बेवरेजेस बेचते हैं। बेवरेजेस होते हैं, पिज़्ज़ाज होते हैं, वो सब सेल करते हैं, ठीक है। उनको लोग जानते हैं, तो उनकी प्राइसिंग कम है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मोस्टली लोग उनको नहीं जान पाते, उनकी प्रमोशन का मार्केटिंग अभी नहीं है। तो उनसे मैंने बात किया, तो उनको भी आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम मार्केट का थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले कि रिसर्च करनी कैसे है, कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग कूद रहे हैं उसके बारे में हम जाने। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेवरेजेस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए कूद रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस हिसाब से रेस्टोरेंट वर्क करता है, क्या मार्केट होनी चाहिए, क्या रिसर्च होनी चाहिए उसको लेकर। या फिर डांस स्टूडियो है तो कोचिंग सर्विसेज क्या होनी चाहिए, कैसे उन बिजनेस को ग्रो किया जाता है। और हम कोई भी हाई फाई वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल से यूज़ करने वाले यूट्यूब का। फाइंड आउट करेंगे, सर्च आउट करेंगे, सीखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर हफ्ते मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा इसके साथ साथ। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक लेके जाती है, और देखते हैं हम अपने से ज़्यादा हम दूसरों का फ़ायदा कैसे करा सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी क्लाइंट्स होंगे, हम उनका किस हिसाब से फ़ायदा करा सकते हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो हो। अगर उनका बिज़नेस ग्रो होगा तो भाई हम खुद ही ग्रो होंगे। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि उनको कैसे हम ग्रोथ प्रोवाइड करें। तो ओके, अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो पॉइंट्स लिखूंगा मैं आपको डिस्कस करता हूँ उसके बाद। तो अभी मैंने क्या किया है, जो डांस बिजनेस का आइडिया हम लोग सोच रहे थे, जो कि मेरे क्लाइंट का है, मतलब जो मेरा फ्रेंड है, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हुए हैं। उस पॉइंटर्स में हम लोग उसका डिजिटल प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू वेबसाइट, एंड इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को ग्रो करना शुरू करेंगे। तो आज अभी मैं उसको कॉल कर मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, उससे इस पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ और क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। मतलब अभी हमने चीज़ें डिसाइड तो कर ली कि हमें इन चीज़ों पे वर्क करने हैं। मैंने 9 पॉइंटर्स निकाले हुए हैं, 9 पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं क्या कहते हैं, बगल में आपको दिख जाएगा लिख के, आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। तो इसको करते हैं, फिर अभी बात करता हूँ, बात करके हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं आपसे। हमने जो रेस्टोरेंट का था, जो बेवरेज के जो जिनसे मैंने बात की थी मेरी सिटी के अंदर, उनके लड़के से बात की। उन्होंने कहा था उनसे बात कर लेना, तो तुम और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हम दोनों के बीच में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कल 10 बजे एक मीटिंग करेंगे गूगल मीट के ऊपर और डिस्कस करेंगे। ये उनका कार्ड था, और हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरीके से लोगों को ला सकते हैं उनके शॉप पे, किस तरीके से उनको रेगुलर कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको ज़रूर दूंगा जब हम मीटिंग कर रहे होंगे, बिकॉज ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज़ जितना भी पॉसिबल होगा मैं दिखाऊंगा, बट ये रहेगा कि पूरा ऑनेस्टली के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चीज़ें मैं करूँगा वो डेफिनेटली दिखाऊंगा। बिकॉज ये चैलेंज है कि 30 दिन के अंदर हम किस तरीके से एक बिज़नेस को स्क्रैच से उठाते हैं, ग्रो करते हैं। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आया है कि हम बिजनेसेस को हेल्प करेंगे उनको ग्रो करने में, और हम फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आता अभी कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सर्च आउट करेंगे, सब चीज़ देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे पूरा जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेल्स पिच, बिजनेस किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग चलती है, एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है,
एवरीथिंग हम सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, और उसके बाद हम उसको आपको भी दिखाएंगे एंड हम उसको डेवलप करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि कितना हम अर्निंग कर पाते हैं और कितना हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितना वो ग्रो कर पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो ये है, और मिलते रहूँगा आपसे हर एक स्टेप में। चलिए और भी आगे स्टेप्स जो भी होने वाले हैं वो देखते हैं। स्वागत है आपका डे नंबर 2 में। तो अभी मैंने क्या किया, सुबह उठने के बाद हमने थोड़ा सा रिसर्च किया है टॉपिक के ऊपर। अभी जो हमने दूसरा बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहे थे, जो कि एक रेस्टोरेंट एंड कैफे बिजनेस था, उसको लेकर मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज निकाली हुई हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रेटेजीज क्या हैं। कल हमारी मीटिंग हुई थी फ्रेंड के साथ, बट मैं अनफॉर्चुनेटली उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हमारी कॉल मीटिंग ही थी। तो मीटिंग हो गई है, कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस हुए हैं, जो कि हमें यूट्यूब के ऊपर वर्क करना है, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये 4-5 पॉइंट मिलकर कुछ हमने कुछ चीजें बनाई हैं। एंड गूगल रिव्यूज के ऊपर और गूगल टेस्टिमनीज के ऊपर हमने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, जिसके ऊपर हम आज वर्क करना शुरू करेंगे। अभी हमारी मीटिंग है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्ट्रेटेजी और बना सकते हैं। और अभी आज वेबसाइट का काम देखना है, तो आज बहुत सारी चीजें हैं। और हमारा जो बिजनेस है, जो कि क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वाला, जिसके ऊपर हम ग्रो करने को वर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी आज 10 बजे रात में मीटिंग होने वाली है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज कितनी काम आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, और कौन कौन सी चीजें हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी भाइयों थोड़ा रिसर्च करके मैं बैठा हूँ फूड बिजनेस के ऊपर, जो हम वर्क करने वाले हैं उसके ऊपर। तो देखो मैं बता दूं आपको कि मतलब हम किस किस चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करेंगे। हम लोग गूगल SEO पे वर्क करेंगे कि किस तरीके से अगर कोई भी सर्च करे ना सिटी के अंदर, तो जो मेरे क्लाइंट हैं उनका बिजनेस सबसे ऊपर दिख पाए। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा, हम उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एड्स रन करेंगे, जिससे लोग उनके बारे में जान पाए। हम एक ब्रांड अवेयर करेंगे। पहले जो उनका ब्रांडिंग है, उनकी ब्रांडिंग पे वर्क करके उनका अवेयरनेस लेकर आएंगे लोग, कि उनको जाने लोग। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस जब होगी ना, उससे भी हमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी ब्रांड की मार्केटिंग करेंगे। वेबसाइट भी डेवलप होगी उनकी, प्रॉपर उनका बनेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट भी होगा उनका, इंस्टाग्राम पे रील्स भी अपलोड होंगी। एंड हम कोशिश करेंगे एज मच एज अच्छे ऑफर्स देने की और कस्टमर्स को लेकर आने की। कस्टमर्स जब आएंगे ना, कस्टमर्स जब देखेंगे, क्योंकि उनकी सर्विस बहुत मस्त है। मैं पर्सनली उनकी सर्विसेज मैंने ली हुई हैं, सर्विसेज तो उनकी माइंड ब्लोइंग है। तो अभी है लोगों को उसके बारे में पता करना, तो हम इस पर वर्क करेंगे किस तरीके से उनके ब्रांड को हम अवेयर कर सकते हैं, डिजिटली भी एंड लोकली भी। लोकली जितनी भी हम चीज़ें कर पाएंगे, मतलब हम उस चीज़ को भी टैकल करेंगे। आज मीटिंग है, उसके लेकर हम बात करेंगे। पॉइंट जो मैंने निकाले हैं उसको लेकर डिस्कस करूंगा मैं उनसे, उसके बाद हम और आगे काम करते हैं। तो भाई लोग, मीटिंग के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी क्या है, मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हमारे जो क्लाइंट है वो ज्वाइन करने वाले थोड़ी देर में। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में। पहले तो इसे ऑर्डर करूँगा, उसके बाद मैं इनसे एक ये जो अपना आइडिया है ना, इसको मैं पिच करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्या हमारी पिच एक्सेप्ट होती है, क्या हमें नया क्लाइंट मिलता है, या फिर हम खाली हाथ लौट के आते हैं। लेट्स सी दैट। कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था बात करने के लिए। तो एक्चुअली बात ये हुई कि वो अभी रेनोवेट करा रहे हैं, अभी वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने स्पेस को। दैट इज़ द रीज़न वो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, मतलब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करवाना चाह रहे हैं। बट अभी उनका जो पूरा ध्यान है उसको एक्सपैंड करने में है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि हम महीने 2 महीने बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरा नंबर दे दिया, उनसे बात की, उनसे सारी चीज़ें बता दी। तो ये हुआ कि हाँ, 2 महीने के बाद चांसेस हैं कि हम उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे, हमको फॉलोअप लेंगे। अभी क्या है, अभी हम करने जा रहे हैं कि अभी मैं फिर से आज 2-3 रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा। और हाँ, एक और है, मैंने एक जो कोचिंग का होता है ना, मैंने देखा कि ये भी आइडिया है कि कोचिंग्स वालों को भी कांटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे कांटेक्ट में टीचर्स हैं, मैं सबसे पहले उनको कांटेक्ट करूँगा। तो अभी मैंने एक टीचर को मैसेज किया है, जो कि मेरे होम टाउन के ही हैं, उनको मैंने मैसेज किया है। अभी देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने उनसे कहा है कि आपसे मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आप कब फ्री हैं। तो जैसे वो बताएंगे तो मैं उनको कॉल पर लूँगा और कॉल पर मैं उनसे बात करूँगा। ठीक है, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी यहाँ पर भी आसपास के कोई मतलब कोचिंग्स तो काफ़ी हैं, देखते हैं, अप्रोच करते हैं। अप्रोच करके हमें कितना फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा नहीं होता है। सो ओके, मिलते हैं।